बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिट्स वाला फंक्शन है। लिमिट्स में क्या हमारे पास अनडिटरमिनेट फॉर्म्स होंगी जब लिमिट अप्लाई करेंगे 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ये हमारे पास क्या है, ये अनडिटरमिनेट फॉर्म्स है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है सैंडविच थ्योरम, इसे कहते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी डिफाइनिंग क्या है, वेरिएबल अप्रोचेस टू 0 होगा और जो साइन के एंगल होगा वो ही डिनोमिनेटर में होगा, तो हम फिर क्या करेंगे, इस सारे की जगह 1 लिख दिया करेंगे। बाकी फार्मूले वही बेसिक फार्मूलाज फर्स्ट ईयर के वो हम यूज करेंगे और उसके बाद एट द एंड जो हमें सोल्यूशन देगा मोस्टली वो ये सैंडविच थ्योरम देगा। चलिए जी, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका फर्स्ट पार्ट है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। अब यहाँ पे देखिए एंगल में क्या है, 7 है, डिनोमिनेटर में भी 7 होना चाहिए था, हमारे पास 7 नहीं था, तो हमने क्या किया, 7 से डिवाइड भी कर दिया और 7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये वाला जो हिस्सा है ये सारे के सारा हमारे पास सैंडविच थ्योरम बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 7 तो इज इक्वल टू 7। तो ये बड़ा जी अनडिटरमिनेट फॉर्म थी, 0 बाय 0 फॉर्म थी, हमने इसको सॉल्व कर दिया और इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 7। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन स्क्वायर x ओवर x3। इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी, अनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास साइन स्क्वायर x वैसे का वैसे x क्यूब को लिख दिया x इंटू एक्स स्क्वायर। अब अलग अलग लिमिट दे दें इनको, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x, मैं उसको लिखता हूँ साइन x ओवर x, और ये जो स्क्वायर है दोनों के ऊपर वो मैं साइड पे लिख दूँ, होल स्क्वायर लिख दिया मैंने ये। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लिमिट अप्लाई कर दे 1 ओवर 0 तो इक्वल मल्टीप्लाई बाय, तो ये हमारे पास क्या सारा सैंडविच थ्योरम बन गया, मल्टीप्लाई बाय 1। तो एनी नंबर डिवाइड बाय 0 वो क्या होता है हमारे पास इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को कोई भी नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आंसर क्या आता है हमारे पास इन्फिनिटी ही रहेगा। ये आंसर हमारे पास आ गया इन्फिनिटी, जो मर्जी आंसर आ जाए लेकिन 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। 1 ओवर 0 बन जाए, 0 ओवर 1 बन जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1, इसका थर्ड पार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x ओवर x, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी, इसको सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास tan का फार्मूला है साइन ओवर cos, तो यहाँ पे tan का फार्मूला लगा देंगे साइन x ओवर cos x। अब बेटा थोड़ा सा आपने काम करना है, ये x और cos x को रिप्लेस कर रहे, वैसे तो ये दोनों इकट्ठे ही हैं, मैं क्या करता हूँ cos x ऊपर लिख लेता हूँ, ये cos x इसकी जगह पे लिख लेता हूँ। लिमिट फिलहाल आप वैसे ही रहने दें, लिमिट x अप्रोचेस 0, ये हमारी मेन फ्रैक्शन है, ये साइन x ओवर आ गया x और ये cos x इस जगह पे लिखते हैं जहां पे हमारे पास x था। अब अलग अलग लिमिट दे दें हमारे पास, ऊपर देखें सैंडविच थ्योरम बन रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर cos x। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो बेटा ये सैंडविच थ्योरम, ये 1 आ गया मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ये क्या आ गया cos 0, और हमें पता है cos 0 क्या होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर कितना आ गया बेटा ये हमारे पास 1। तो ये बेटा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया हमारे पास। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट है, बिल्कुल थर्ड की तरह है, लिमिट q अप्रोचेस टू 0 tan p q ओवर q, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है। यहाँ पे हमारे पास q जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये हमारे पास जो वेरिएबल है वो q है हमारे पास। tan को उसी तरह से ब्रेक किया हमने, साइन ओवर cos यानी साइन पी क्यू ओवर cos पी क्यू, और ये मेन फ्रैक्शन उसके नीचे ही हमारे पास q आ गया। मैंने क्या किया, cos पी क्यू और q की जगह चेंज कर दी, q को ऊपर लिख दिया मैंने और cos पी क्यू को q की जगह पे लिख दिया, ये हम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो कुछ सैंडविच थ्योरम बनाना चाहते हैं, जो कुछ साइन के एंगल में है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, पी क्यू है, यहाँ पे सिर्फ q है, तो ये सात लिमिट्स भी देता हूँ मैं, लिमिट q अप्रोचेस टू 0 साइन पी क्यू ओवर q, मल्टीप्लाई भी कर देंगे p से और डिवाइड भी कर देंगे। ये बेटा जी हमारे पास एक पोर्शन मल्टीप्लाई बाय लिमिट q अप्रोचेस टू 0 1 ओवर cos पी क्यू, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने थर्ड पार्ट किया था इसका। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया 1 मल्टीप्लाई बाय p, और ये हमारे पास आ गया 1 ओवर cos 0। cos 0 बेटा जी क्या होता है हमारे पास, cos 0 होता है 1, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ गया जी
पी मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू पी। तो ये हमारे पास बेटा जी आंसर हो गया। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन हैं, फार्मूलाज आपको याद हों और सैंडविच थ्योरम को आपने इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर अपने माइंड में रखना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर। चलते हैं बेटा जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा साइन थीटा 0/0 फॉर्म है, अनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब यहाँ पे देखें कहीं पे भी कुछ स्केयर वगैरह कुछ नहीं है और इनमें से कोई भी फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा के लिहाज से हम इसका क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर हमारे पास बन गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, वो बन जाएगा जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर थीटा इंटू साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। पीछे आप पढ़ चुके हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला मैंने यूज किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहाँ पे हम लिख देंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये साइन स्क्वायर है तो एक साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेटा जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बच गया ऊपर, और ये वाला जो थीटा है ये मैं इसके साथ ही लिखता हूँ साइन थीटा के ओवर थीटा ओवर ये वाला आपका 1 प्लस कॉस थीटा। इसको मैंने बेटा जी अरेंज किया है 1 प्लस कॉस थीटा, वैसे का वैसे। साइन स्क्वायर था, दो साइन थे, एक साइन से साइन कट गया, नीचे बच गया थीटा, इनको मैंने इकट्ठा लिख दिया साइन थीटा ओवर थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस थीटा, वो वैसे का वैसे। अब अलग अलग लिमिट दे दें आप, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा डिवाइड बाय लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये तो हमारे पास सैंडविच थ्योरम है, ये आ गया जी 1 ओवर 1 प्लस 1। तो बेटा जी आंसर आ गया हमारे पास 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 1 ओवर 2 इसका आंसर हो गया हमारे पास। ये बेटा जी आप देख लें क्या करना है इसमें, आपको कोई फार्मूला जहाँ पे देखेंगे फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा तो आप उसको रैशनलाइज कर देंगे, और जब भी रैशनलाइज करेंगे ये फार्मूला जरूर लगेगा। वो फार्मूला लगाया हमने, फिर हमारे पास क्या होगी, उन फार्मूलाज में हम चले जाएंगे और इजीली हम वहाँ से फार्मूला यूज़ करेंगे, सैंडविच थ्योरम यूज़ करेंगे और क्वेश्चन हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। लिमिट सप्लाई करें हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है, तो अनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 माइनस कॉस टू एक्स का फार्मूला ये आपके सामने है, 1 माइनस कॉस 2x या कॉस 2 थीटा इज इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया, 1 माइनस कॉस 2x क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, लिहाजा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब दोनों पे स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर लिख लिया और लिमिट इनके साथ लगा दी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स। तो ये बेटा सैंडविच थ्योरम बन गया हमारे पास। तो ये आ गया 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो बेटा ये आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। तो ये बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। सिक्स पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है, सिक्स पार्ट हो गया। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, उनकी अनडिटरमिनेट फॉर्म है, वो सॉल्व कर रहे हैं हम। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। लिमिट अप्लाई करेंगे 0/0 फॉर्म, अनडिटरमिनेट फॉर्म है। साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास मैंने बताया था स्क्वायर होगा तो हम कोई ना कोई इसका फार्मूला कोई ना कोई हमारा लग जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए फार्मूला है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स फार्मूला लगा दिया। उसके बाद फार्मूला जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, 9th 10th में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वो वाला फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कैंसल, तो हमारे पास आ गया बेटा जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। अब बेटा लिमिट अप्लाई कर दें आप यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया बेटा जी हमारे पास 1 ओवर 2। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप फार्मूलाज आपके माइंड में है, सैंडविच थ्योरम का आपको पता है, तो इन क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। लिमिट अप्लाई करके हमें पता चलता है कि ये 0/0 फॉर्म बनती है कि नहीं बनती। यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई की है, तो 1 माइनस साइन 0 ओवर कॉस स्क्वायर 0। साइन 0 क्या होता है हमारे पास 0, और कॉस स्क्वायर 0 क्या होता है हमारे पास
cos 0 1 होता है, तो ये आ गया 1 और 1 यानी 0/0 फॉर्म नहीं बनी। अगर 0/0 फॉर्म या अनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से हमारा आंसर आया था, तो वेल एंड गुड, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाएगा। तो ये बेटा था जी 8th पार्ट। जी स्टूडेंट 9th पार्ट है हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। तो यहाँ पे एक नया फार्मूला 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, क्योंकि हमने जाना है सैंडविच थ्योरम की तरफ, तो सैंडविच थ्योरम में साइन होता है फंक्शन, तो इसलिए हम इसको ये हाफ एंगल आइडेंटिटी कहते हैं हम इसको, तो ये आपने फर्स्ट में पढ़ा हुआ है। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। 1 माइनस कॉस पी थीटा है तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2। 1 माइनस कॉस क्यू थीटा ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने लिमिट हमारी वैसे ही रहेगी, दोनों को लिमिट मिलेगी, ऊपर वाले की और नीचे वाले को भी। ये फंक्शन पे स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर लिख लिया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा ओवर 2। अब ये अब सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए यहाँ पे इसके भी डिनोमिनेटर में पी थीटा ओवर 2 होना चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में क्यू थीटा ओवर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पी थीटा ओवर 2 से डिवाइड कर दिया, पी थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करेंगे, क्यू थीटा ओवर से डिवाइड कर दिया ओवर 2 से, और क्यू थीटा ओवर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। स्क्वायर था, स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये बेटा जी हिस्सा ये जो हमारा है ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय पी थीटा ओवर 2। इसी तरह डिनोमिनेटर में ये हिस्सा हमारा क्या आ गया सैंडविच थ्योरम से, 1 मल्टीप्लाई बाय क्यू थीटा ओवर 2, और ये स्क्वायर है ये हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा। थीटा ओवर 2 से थीटा ओवर 2 कैंसिल, तो बेटा ये आंसर हमारे पास आ गया पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ये था जी आपका बेटा जी 9th पार्ट, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, उसका 9th पार्ट हमने सॉल्व किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस 10th पार्ट है हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। ये भी हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या बनती है, 0/0 फॉर्म बनती है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज इसके अंदर अब इसको सॉल्व करने के लिए, वो tan को ब्रेक करना। tan को मैंने ब्रेक किया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ब्रेक करेंगे तो आप उसका एलसीएम जरूर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमने क्या किया, यहाँ से साइन थीटा आपको नजर आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो ये साइन थीटा कॉमन निकाला, हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा वैसे लिख दिया। साइन क्यूब थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बेटा ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, हमारे पास वैल्यू आ गई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब भी लिमिट अप्लाई करें तब भी 0/0 फॉर्म ही बन रही है। तो अब हमारे पास और सोल्यूशन इसका क्या रह गया, एक ही है जी कि साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर दिया जाए। वो क्या है हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मैंने फार्मूला लगा दिया है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा। वही फार्मूला, पुराना फार्मूला आपका जो 9th 10th फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते रहे हैं वही। तो ये हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसल। अब कोई ना कोई सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब बेटा लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर कॉस 0 इंटू 1 प्लस कॉस 0। तो कॉस 0 क्या होता है 1, 1 ओवर 1 प्लस 1। तो बेटा जी आंसर आ गया हमारे पास 1 ओवर 2। तो ये बेटा जी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था ये वाला। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बिल्कुल इसी तरह का ही है। उसमें डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है, उसमें क्या है एक्स क्यूब है। मेथड बिल्कुल यही होगा। जी स्टूडेंट नेक्स्ट 11 पार्ट है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 tan x माइनस साइन एक्स ओवर एक्स क्यूब 0/0 फॉर्म है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, tan को ब्रेक कर देंगे। tan का फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ, पूरे लेक्चर में लिखा हुआ है। तो अब tan को ब्रेक करेंगे, साइन ओवर कॉस आएगा। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ब्रेक करेंगे आप उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, cos x आएगा। सिंपल तरीका एलसीएम का मैंने आपको बताया साइन x, यानी आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, साइन x माइनस साइन x इंटू कॉस x, और ये वाला एक्स क्यूब आपका वैसे का वैसे ही आ गया है। साइन एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स और एक्स क्यूब इकट्ठे लिख दिए जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल पीछे आपको इस तरह के काफ़ी कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स को रैशनलाइज करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी, 1 प्लस कॉस एक्स से डिवाइड भी। तो यहाँ पे नॉमिनेटर में हमारे पास a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, और ये डिनोमिनेटर वाला
x3 cos x इंटू 1 प्लस cos x। तो ये बताइए हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वेयर x ओवर आ गया x क्यूब इंटू कॉज x इंटू 1 प्लस कॉज x। तो ये बताइए सॉल्व हो गया। तो अब साइन x को साइन स्क्वेयर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन क्यूब x। जी स्टूडेंट्स, साइन x को साइन स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन क्यूब x आ जाएगा और डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही x क्यूब इंटू कॉज x इंटू 1 प्लस कॉज x। अब ये साइन क्यूब x ओवर x क्यूब है, इसको मैंने इकट्ठा लिख दिया है, लिमिट भी दे दी है, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x ओवर x और इसका क्यूब मैंने इकट्ठा लिख दिया है, लिमिट x अप्रोच टू 0 नेक्स्ट जो कॉज वाला हिस्सा उसको भी मैंने लिमिट दे दी है। ये हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया क्योंकि ये सैंडविच थ्योरम है। 1 ओवर ये आ गया जी कॉज 0 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 हमारे पास 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर 1 प्लस 1। तो बेटा ये आंसर क्या आ गया हमारे पास 1 ओवर 2। तो ये बेटा ये अनडिटरमिनेड फॉर्म थी हमारे पास जिसको हमने सॉल्व किया। तो जब तक ये अनडिटरमिनेड फॉर्म बाकी रहेगी आप उसको सॉल्व करते रहेंगे, लिमिट अप्लाई करके चेक करते रहेंगे, जैसे ही आंसर आ जाए वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। तो ये बेटा ये आंसर हमारा आ गया इसका 1 ओवर 2। चलते हैं बेटा ये इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, 12 पार्ट। जी स्टूडेंट 12 पार्ट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोसेकन x माइनस कॉट x ओवर x लिमिट अप्लाई करें तो ये हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। कौन सी फॉर्म बन रही है, ये वाली इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कोसेकन और कॉट को ब्रेक करेंगे, उसका फार्मूला मैंने लिख दिया, कोसेकन 1 ओवर साइन होता है, कॉट कॉज ओवर साइन होता है। यहाँ पे आ गया 1 ओवर साइन x माइनस कॉज x ओवर साइन x। तो यहाँ पे जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने ब्रेक करना है उसका एलसीएम जरूर लेना है। तो साइन x आ गया, एलसीएम ऊपर आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉज x और ये वाला x डिनोमिनेटर में वैसे का वैसे ही 1 माइनस कॉज x ओवर x इंटू साइन x, इसको हमने मिला के लिख लिया। अब यहाँ पे फिर हम देखेंगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है। यहाँ पे अब कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा था, तो आपको पता है कि जब फार्मूला अप्लाई नहीं होगा तो फिर उसको रैशनलाइज कर लिया जाएगा। 1 प्लस कॉज x से मल्टीप्लाई भी और 1 प्लस कॉज x से डिवाइड भी। उसी तरह से 1 माइनस कॉज x 1 प्लस कॉज x बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज वैसी लिखी जाएंगी x साइन x इंटू 1 प्लस कॉज x। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर x आपको पता है कि ये साइन स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये साइन से साइन कैंसल, हमारे पास आ गया बड़े लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, इसको मैं अलग लिखता हूँ, इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉज x, इसको हम अलग लिख लेते हैं। ये हमारे पास बन गया सैंडविच थ्योरम मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 प्लस कॉज 0। कॉज 0 क्या होता है हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। ये बड़ा ये आंसर हो गया। ये हमारे पास एक अनडिटरमिनेड फॉर्म थी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो 0/0 हो, ये अनडिटरमिनेड फॉर्म होती है। तो ये बेटा ये अनडिटरमिनेड फॉर्म को हमने सॉल्व कर लिया और इसका आंसर आ गया जी 1 ओवर 2। तो अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स कुछ मजीद हमारे पास अनडिटरमिनेड फॉर्म है, ये देखें 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज टू पावर इन्फिनिटी, 0 रेज टू पावर 0, ये भी क्या है हमारे पास ये अनडिटरमिनेड फॉर्म्स है। इनको सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x, 1 प्लस में जो कुछ भी होगा उसका उलट ऊपर होगा तो हम उसको e लिख देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो 1 प्लस में जो भी होगा 1 ओवर x है तो उसका उलट बनता है x, तो ऊपर पावर में मौजूद होगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा e लिख देंगे हम। तो ये इसका फार्मूला बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 इसी से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 प्लस x होल पावर 1 ओवर x, x का उलट क्या बन रहा है हमारे पास 1 ओवर x मौजूद है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया इसका e। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर x रेज टू द पावर x। अब ये देखिए 1 ओवर x का उलट x ऊपर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो हमें चाहिए यहाँ पे माइनस। मैंने इसको सेपरेट करके लिख लिया 1 प्लस माइनस 1 ओवर x। अब माइनस 1 ओवर x का उलट बनता है माइनस x, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे प्लस x है, तो इस प्लस को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस, कोई मसला तो नहीं है, प्लस को हम माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं। तो अब थोड़ा इसकी अरेंजमेंट है, अरेंज कर लेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल हमारे सामने है 1 प्लस माइनस 1 ओवर x रेज टू दी पावर, ये माइनस x मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये जो टोटल माइनस है ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे -1 करके, ये वाला माइनस मैंने इधर लिख दिया है। अब ये देखें जो कुछ 1 प्लस के आगे है उसका उलट क्या है -1 ओवर x का उलट -x मौजूद है, तो हम इसको क्या लिखते हैं e, और ये जो पावर है हमारे पास -1 है ये इसके ऊपर लिख देंगे। तो नहीं आंसर क्या आ गया हमारे पास 1 ओवर
ई। शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा जी, बहुत ही आसान से क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से ट्रिक्स है छोटी छोटी सी। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इसमें थर्ड पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर एक्स। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये भी अनडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है हमारे पास, इन्फिनिटी रेज टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 प्लस एक्स हमारे पास बड़ी वैल्यू, इसको ऊपर लिख लेते हैं, और जो छोटी वैल्यू एक्स है उसको नीचे लिख लेते हैं। जब इसको हम चेंज करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो इसका रूल है हमारे पास मैथमेटिक्स का, हर बार जो साइन होगा पावर का वो चेंज होएगा, वो पॉजिटिव है तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया हमारे पास। अब मैंने 1 ओवर एक्स, एक्स को दोनों से डिवाइड किया है, एक्स को 1 से भी डिवाइड किया, एक्स को एक्स से भी डिवाइड किया। तो ये हमारे पास बन गई फॉर्म एक्स से एक्स कैंसल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये जो 1 है ये मैं पहले लिखता हूँ 1 प्लस 1 ओवर एक्स, और ये 1 ओवर एक्स है ये मैंने बाद में लिख दिया। पावर है हमारे पास माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस 1 ओवर एक्स है, ऊपर एक्स है लेकिन माइनस में है, इसका उलट ऊपर मौजूद है लेकिन वो नेगेटिव साइन के साथ है। तो इसको हम लिख देंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू द पावर एक्स। अब वो माइनस का साइन कहाँ गया, वो थोड़ा सा हम हटा के लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ये आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स ही बनेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ई बन गया, यानी 1 प्लस 1 ओवर एक्स का उलट हमारे पास प्लस एक्स है वो मौजूद है, तो हमारे पास आ गया ई रेज टू पावर माइनस 1 ओवर ई। तो ये बड़ा जी हमारा आंसर हो गया, थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 ओवर एक्स रेज टू द पावर एक्स इन्फिनिटी रेज टू दी पाई, ये बन रही है हमारे पास फॉर्म 1 रेज टू दी पावर इन्फिनिटी, अनडिटरमिनेट फॉर्म है। हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 2 ओवर एक्स का उलट बनता है x ओवर 2, हमारे पास सिर्फ x है तो हम खुद से बना लेंगे, x ओवर 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये बेटा जी हमारे पास अनडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व हो गई। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 ओवर एक्स रेज टू द पावर x ओवर 2, और ये वाला 2 थोड़ा सा हम हटा के यहाँ पे लिख देंगे, कोई मसला नहीं। तो ये सारा हमारे पास क्या बन गया जी, ई, और ये ऊपर हमारे पास स्क्वायर। तो ये हमारा बेटा जी फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। थोड़ा सा आप इसमें ज़्यादातर अरेंजमेंट है आपको नज़र आ रही हो, बाकी कोई ऐसा कोई इसमें लॉजिक ऐसी नहीं है। चलते हैं बेटा जी इसके क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ, फिफ्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 प्लस 2 एक्स पावर 1 ओवर एक्स। फॉर्म हमारे पास बन रही है 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 1 प्लस के बाद क्या है 2x है, 2x का उलट बनेगा 1 ओवर 2x। हमारे पास क्या है, सिर्फ 1 ओवर x है, 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेटा जी हमारे पास अनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो थी वो सॉल्व हो गई है 1 ओवर 2x, और ये जो स्क्वायर है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो आंसर हमारे पास बेटा आ गया जी ई स्क्वायर। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अलग से फार्मूलाज हैं, वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अलग से फार्मूलाज है, वो भी आपके सामने बोर्ड पे लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अलग से फार्मूलाज हैं, वो भी अब अभी हम लिखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो फार्मूलाज है ये है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर एम माइनस ए रेज टू पावर एम। जो भी वेरिएबल या नंबर्स आपके पास पावर में मौजूद है वही आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में विदाउट पावर्स होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, ये पावर लिख देंगे एम ए एम माइनस 1। याद रखें ये जो एम माइनस 1 एन माइनस 1 3 माइनस 1 2 माइनस 1 ये कांस्टेंट की पावर में लिखा जाएगा, वेरिएबल की पावर में नहीं लिखा जाएगा। जो सेकंड वाला होगा उसकी पावर में लिखा जाएगा। और एक ये बायनोमियल थ्योरम है जो आप फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। तो 1 प्लस एक्स इज टू पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, एक क्वेश्चन में ये यूज हो जाएगा। तो ये जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बेटा जी, पहला ही पार्ट, इसके अंदर बायनोमियल थ्योरम यूज करेंगे हम। तो देखते हैं बेटा जी इसे। अब क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस 0 1 प्लस एच रेज़ टू पावर 3 ओवर 2 माइनस 1 ओवर एच, लिमिट अप्लाई करें 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस 3 ओवर 2 एच, एच अप्रोच कर रहा है 0 को, तो हायर पावर्स के उसको निगलेक्ट कर दें आप, और ये वाला माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल। तो ये हमारे पास आ गया जी बेटा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 3 ओवर 2 एच ओवर एच, एच से एच कैंसिल हो गए, अब लिमिट की भी जरूरत नहीं रही। तो आंसर बेटा जी हमारा आ गया 3 ओवर 2। तो ये बेटा जी अनडिटरमिनेट फॉर्म क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट है, इंतहाई आसान शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये बेटा जी हमने सॉल्व कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3
सेकंड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x रेज़ टू पावर 3 ओवर 2 माइनस 1 ओवर x माइनस 1। लिमिट अप्लाई करके देखें 0/0 फॉर्म बन रही है। इसमें ये जो फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले ये शेप बनाते हैं, x रेज़ टू पावर 3 ओवर 2 माइनस a रेज़ टू पावर, यानी a हमारे पास 1 है, उसकी पावर भी हम 3 ओवर 2 लिख दें क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी लिखे वो 1 ही रहेगा। x रेज़ टू पावर m माइनस a रेज़ टू पावर m ओवर x माइनस a, ये वाली फॉर्म हमारे फार्मूले वाली बन गई है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। m की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे 3 ओवर 2, a लिखेंगे, a हमारे पास क्या है जी 1 है, और ये पावर आ जाएगी 3 ओवर 2 माइनस 1। 1 की पावर जो मर्जी हो वो 1 ही रहता है। तो हमारे पास बेटा जी आंसर आ गया 3 ओवर 2। तो ले जी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n ओवर x रेज़ टू पावर m माइनस a रेज़ टू पावर m। अब होना तो ये चाहिए था यहाँ पे x रेज़ टू पावर माइनस a रेज़ टू पावर n, तो यहाँ पे x माइनस a होता। तो कोई बात नहीं, हम x माइनस a खुद से लिख लेंगे। x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n ओवर x माइनस a, x रेज़ टू पावर m माइनस a रेज़ टू पावर m ओवर x माइनस a। ये वही बन गया कि उससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास x माइनस a आ गया। अब क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट, ऊपर वाले को नॉमिनेटर को अलग लिमिट, डिनोमिनेटर को अलग से लिमिट दे देंगे। अब ये फार्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है तो वो बन गया हमारे पास n है तो n a n माइनस 1, n a n माइनस 1, m है तो m a m माइनस 1। अब क्या करें जी, a की जो पावर्स है उनको एक पे इकट्ठा कर लें, a रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये पावर ऊपर चली जाएंगी तो क्या आ जाएगा माइनस m प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसल। तो हमारे पास बेटा जी आंसर आ गया n ओवर m a रेज़ टू दी पावर n माइनस m। तो लें बेटा जी ये एक्सरसाइज 1.3 आपकी कंप्लीट हो गई है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।